हेलो एवरीबॉडी, दिस इज श्रद्धा फ्रॉम eConstruct Design and Build Private Limited। इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे फ्रेशर्स हमारे यहाँ अप्लाई करते हैं और मैंने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया है जो कि कॉमन और बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें अपना एक्सपीरियंस मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी कि जो बेसिक कॉमन छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम नजरअंदाज कर देते हैं तो उसके ऊपर कैसे ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको एक अच्छा सा जॉब मिल जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। ये जो जॉब है ये बेसिकली है क्या? ये एक फ्रूट है। जॉब आपको मिलता है अंत में, पर उसके पहले बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए या करनी पड़ती है स्टेप बाय स्टेप, जिसके बाद एज ए रिजल्ट आपको जॉब मिलता है। अब टेक्निकल स्किल्स, नॉलेज और रेलेवेंट एक्सपीरियंस ये चीजें तो मैटर करती है, ये सब आपको पता ही है। पर क्या आपको पता है इन चीजों को छोड़ के भी कुछ चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं पर वो मैटर करती है। वो चीजें क्या है हम इसके बारे में जानते हैं। तो वो छोटी छोटी गलतियां क्या है जो फ्रेशर्स अक्सर करते हैं जाने अनजाने में। किसी भी फ्रेशर को जॉब कैसे मिलता है? जॉब 3 तरीकों से मिल सकता है। एक, अगर आपके कैंपस में कोई कंपनी आई है तो थ्रू कैंपस प्लेसमेंट आपको जॉब मिल सकता है। ये सबसे आसान तरीका है क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत कम लोगों के साथ होगा। 50 या 60 लोगों के साथ ही आप कॉम्पीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 या 200 लोगों से अगर फुल कैंपस हुआ है तो। और दूसरा जो तरीका है जिससे फ्रेशर्स को जॉब लग सकता है वो ये हो सकता है कि कोई रेफरेंस है, अगर कोई आपको रेफर कर दे और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आपको जॉब मिल सकता है। और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आपको अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला तो पास आउट होने के बाद आप बाहर आने के बाद खुद से अलग अलग साइट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, जैसे monster.com, naukri.com, shine.com या workindia.com एक्सेट्रा। इन सारी साइट्स पे आप अपना रेज्यूम डालेंगे, वो रेज्यूम एचआर के पास जाएगा, वहां से शॉर्टलिस्ट होगा और फिर आपको इंटरव्यू कॉल आएगा, फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ये एक कॉमन तरीका है जिसमें किसी भी फ्रेशर को जॉब लग सकता है। पर ये जो पूरी प्रोसेस है इसमें बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो अक्सर फ्रेशर्स ध्यान नहीं देते और जो मैंने ऑब्जर्व किया है जितने भी फ्रेशर्स ने हमारी कंपनी में अप्लाई करते हुए कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, मैं इस वीडियो में उसके बारे में बताऊंगी। अगर आपने ये मिस्टेक्स की है तो आप सुधार सकते हैं और अगर आपने नहीं किए तो बहुत अच्छे, आपको जल्दी ही या तो जॉब मिल गया होगा या मिल भी जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जॉब मिलने की जो प्रोसेस है वो शुरू होती है एचआर के इनबॉक्स से। एचआर के इनबॉक्स में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे रेज्यूम्स आते हैं। कोई भी एक एचआर अगर कंप्लीट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हैंडल करता है कंपनी में तो उसको प्यून की पोजीशन के लिए या ड्राइवर पोजीशन के लिए भी सीवी आ सकता है और सीईओ की पोजीशन के लिए भी सीवी आ सकते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप रेज्यूम भेजें तो सब्जेक्ट लाइन में क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द मेल में आपको ब्रीफली लिखना चाहिए कि आप एग्जैक्टली कौन सी पोजीशन के लिए काम करते हैं और आपके स्किल सेट्स क्या है। ये ब्रीफली एक पैराग्राफ में आप मेंशन कर सकते हैं। और अटैचमेंट में आपका रेज्यूम्स या सीवी और एंड पोर्टफोलियो, अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है तो पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। तो ये तरीका है किसी भी एचआर को मेल भेजने का। जो कॉमन मिस्टेक्स मैंने देखी है, सबसे पहले कुछ लोग एचआर को रेज्यूम तो भेज देते हैं पर सब्जेक्ट लाइन में कुछ नहीं लिखते और बॉडी ऑफ द मेल में भी कुछ नहीं लिखते और सिर्फ रेज्यूम भेज देते हैं। तो इसका मतलब आप एचआर को एक एक्स्ट्रा काम दे रहे हैं कि वो आपका रेज्यूम को डाउनलोड करे और डाउनलोड करके ये देखे कि मेरी कंपनी में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें से ये कहाँ फिट होता है। तो आप एक्स्ट्रा काम एचआर को दे रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट भी होगा और आपको कॉल भी आने के चांसेस बहुत कम होंगे। इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि आप जब भी कोई रेज्यूम भेज रहे हैं अपना एचआर को तो आपने कहाँ पे उस जॉब पोजीशन को देखा, उसका कोई जॉब कोड अगर आपके पास है तो सब्जेक्ट लाइन में जॉब कोड डाल दीजिए और सब्जेक्ट लाइन में बहुत ही क्लियरली लिख दीजिए कि आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए किस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और नंबर ऑफ ईयर्स या फ्रेशर वो भी आप लिख सकते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस या फ्रेशर वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हैं। और आप जिस ईमेल आईडी से ये सब भेज रहे हैं वो बहुत ही फॉर्मल साउंड करना चाहिए। आपका फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम एंड मे बी सम न्यूमेरिक, अगर वो अवेलेबल नहीं है नाम तो कोई न्यूमेरिक ऐड कर सकते हैं,
whatever.com। तो एक बात ध्यान रखिए, आपको बहुत ही प्रोफेशनल ईमेल आईडी होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन, बॉडी ऑफ द मेल और रेज्यूम अच्छा होना चाहिए। कई लोग जो रेज्यूम्स लेकर आते हैं या फिर जो भेजते हैं उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, ठीक तरीके से उसको एडिट भी नहीं किया होता है और ठीक तरीके से आपके पास क्या क्या हुनर है उसका पूरी तरीके से उसमें लिखा नहीं होता है। तो अगर आप फ्रेशर है तो एक बात ध्यान रखिए, आपके पास 2 से 3 टाइप के अपने पोर्टफोलियोज रेडी होने चाहिए। एक होगा आपका सिंगल पेज रेज्यूम, दूसरा होगा सीवी जिसमें आप डिटेल में कुछ लिख सकते हैं और तीसरा जो आपके पास रखेंगे आप वो है पोर्टफोलियो। अगर आप फ्रेशर है तो अपने पास 1 पेज रेज्यूम रखिए जिसमें एक सिंगल पेज में आपका जितना भी स्किल्स है या जो भी आप बताना चाहते हैं एचआर को वो बहुत ही ब्रीफली 1 पेज में आ जाए। और अगर आपके पास और ज्यादा डेटा है, अगर आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी इंटर्नशिप्स की है तो आप उसको और बड़ा एक रेज्यूम भी बना सकते हैं।